सो स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4 बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। इसमें मैं वही सम्स कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो मैं इस प्रैक्टिस सेट में सारे सम्स कवर नहीं कर रहा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अगर आपको टीचर ने वो कराया है तो प्लीज़ कर लेना, ठीक है। ध्यान से देखो, प्रैक्टिस सेट 3.4 क्वेश्चन नंबर 3। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज़ 10 सेंटीमीटर, QR is 12 centimeter and PR is 8 centimeter. Find out the greatest and smallest angle of the triangle. आपको तीनों साइड दिया है, आपको इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा एंगल कौन सा है वो आपको पता लगाना है। ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, इसमें क्या करने का, आपको सबसे बड़ा साइड ढूंढना है। इसमें सबसे बड़ा साइड कौन है? QR। तो QR पहले लिखो, साइड QR, ठीक है। इस ग्रेटर देन का साइन डालो। फिर QR के बाद कौन बड़ा है? PQ जो 10 सेंटीमीटर है, और PQ के बाद क्या है? PR, ठीक है। सो PQ या QP लिखो चलेगा, इस ग्रेटर देन साइड PR, ठीक है। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखना, साइड लिख दिया, सबसे बड़ा साइड लिख दिया। अब अपने एंगल ढूंढना है। याद रखना स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे बड़ा साइड कौन सा है वो ढूंढो, QR के सामने जो सबसे जो सामने एंगल होता है वो सबसे बड़ा होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड है QR, उसके सामने जो एंगल है मतलब एंगल P वो सबसे बड़ा होगा। तो उसको पहले लिख देंगे, एंगल P इज़ ग्रेटर देन। फिर दूसरा साइड देखो, दूसरा साइड कौन बड़ा है? PQ के सामने कौन सा एंगल है? R। PQ के सामने कौन सा एंगल है? R। तो एंगल R दूसरा होगा, ठीक है। अब लास्ट में कौन बचा? सबसे छोटा साइड। सबसे छोटा साइड कौन है? PR के सामने कौन सा एंगल है? एंगल Q। तो वो होगा सबसे छोटा, यानी एंगल P इज़ ग्रेटर देन एंगल R इज़ ग्रेटर देन एंगल Q, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल। एंगल P इज़ ग्रेटेस्ट एंगल एंड एंगल Q इज़ स्मॉलेस्ट एंगल। समझ में आ गया? सो कैसे करने का? तीनों साइड देखने का, और जो पहला दूसरा तीसरा साइड है वो लिख देने का। फिर जो सबसे बड़ा साइड है उसके सामने वाला एंगल देखो वो बड़ा होगा। तो क्या समझ में आया आपको? जितना बड़ा साइड होगा उसके सामने वाला एंगल उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। सो QR के सामने P है, फिर दूसरा है PQ के सामने R है, फिर सबसे छोटा कौन है? PR के सामने एंगल Q है। समझ में आ गया? अब ऐसे आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है उसका रिवर्स में। इन ट्रायंगल FAN फैन, एंगल F इज़ 80 डिग्री, एंगल A इज़ 40 डिग्री। सो आप एंगल N निकाल सकते हो? यस। कैसे? मुझे पता है एंगल F प्लस एंगल A प्लस एंगल N कितना होगा? 180 डिग्री। सो मुझे एंगल N मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसमें आपको एंगल दिया है और आपको साइड निकालना है। पिछले समय में क्या था? आपको साइड्स दिया था और एंगल निकालना था। इसमें आपको एंगल दिया है और साइड निकालना है। चीज़ वही है जो लास्ट वीडियो में जो लास्ट टर्म में किया तो वही इसमें भी करना है। स्टेट द रीज़न, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल N निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? एंगल F प्लस एंगल A प्लस एंगल N कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, ठीक है। एंगल F के बदले लिख देंगे 80, एंगल A के बदले लिख दूँगा 40, एंगल N मुझे ढूंढना है 180 डिग्री। 80 प्लस 40 हो गया 120। 120 के सामने यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं, मतलब प्लस है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। सो एंगल N वैसे का वैसे ही रहेगा, 180 वैसे का वैसे ही रहेगा। 120 यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 180 में से 120 निकाल दो तो कितना हो जाए? 60। सो आपको एंगल N मिल गया 60। सो तीनों एंगल फिर से लिख लेते हैं, एंगल F, एंगल A, एंगल N, ठीक है। एंगल F कितना है? 80, एंगल A कितना है? 40, एंगल N कितना है? 60। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? एंगल F, तो उसको पहले लिखेंगे। फिर कौन बड़ा है? एंगल N, उसको लिख लिया। फिर कौन बड़ा है? A, ठीक है। 80, 60, 40, ठीक है। अब देख लिया आपने एंगल, ठीक है। अब एंगल F सबसे बड़ा है ना। तो एंगल F के सामने कौन सा साइड है? साइड AN, तो साइड AN बड़ा होगा। फिर दूसरा कौन सा? एंगल N। एंगल N के सामने कौन सा साइड है? साइड FA, तो सेकेंड है साइड FA, वो बड़ा होगा। फिर है एंगल A, एंगल A के सामने कौन सा साइड है? FN, तो साइड FN बड़ा, ठीक है। सो आपको क्या पूछा था क्वेश्चन में? सबसे बड़ा और सबसे छोटा साइड। तो सबसे बड़ा कौन है? ग्रेटेस्ट साइड, साइड AN, स्मॉलेस्ट है साइड FN। इजी।
समझ में आ गया? अभी इसमें ध्यान से देखना, ये बहुत इजी है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। प्रूव करना है डैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इज इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर मतलब अगर तीनों साइड्स ट्राइंगल के सेम हैं तो उसके तीनों एंगल्स भी सेम होंगे, इक्वल एंगल्स होंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इक्वी एंगुलर। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। लेट ट्राइंगल पी क्यू आर बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको एग्जाम में सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको ये सब खुद से करना है। मैं मान लेता हूँ कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसका जो क्या है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसलिए पी क्यू, क्यू आर और पी आर तीनों को एक डैश दिया, मतलब तीनों साइड्स सेम है। स्टूडेंट्स सब ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस डॉट को छुपा दूँ तो क्या होएगा? पी क्यू और पी आर सेम है, सो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के हिसाब से क्यू और आर सेम होंगे, है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। सो ऐसे लिखता हूँ, साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी आर, है ना, पी क्यू और पी आर सेम है, इसलिए एंगल क्यू और एंगल आर भी सेम होंगे, है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ये हो गया आपका 1। वैसे ही मैं क्या करूँगा, इस ट्राइंगल को ऐसा कर दूँगा अब, ठीक है, ऐसा कर देता हूँ, ऐसा, ठीक है, टेढ़ा कर दिया। अब इसको छुपाओ, इस डॉट को छुपाओ और बोलो क्यू आर और क्यू पी सेम है। सो अगर क्यू आर और क्यू पी सेम है, सो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट, यानी एंगल आर और एंगल पी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। यू आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। बस जो भी किया था वही है, ठीक है। सो अगेन साइड क्यू पी और क्यू आर सेम है, क्यू पी और क्यू आर, यस, क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर, ठीक है। देयरफॉर क्यू पी और क्यू आर अगर सेम है, सो कौन से दो एंगल सेम होंगे? एंगल पी और एंगल आर। मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार, टेढ़ा कर दिया इसको, क्यू आर और क्यू पी सेम है, दिख रहा है, इसलिए ये और दोनों एंगल सेम हैं, एंगल पी और एंगल आर सेम होंगे, ठीक है। ये हो गया एंगल नंबर 2, सेम आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, ठीक है। अब 1 और 2 को ध्यान से देखो, एंगल क्यू एंगल आर सेम है, एंगल पी एंगल आर सेम है, इसका मतलब क्या? एंगल क्यू इज सेम एज एंगल आर इज सेम एज एंगल पी, है ना। एंगल क्यू और एंगल आर सेम है और एंगल पी और एंगल आर भी सेम है, इसका मतलब क्या? एंगल क्यू एंगल आर एंगल पी तीनों सेम है, ठीक है। एंगल क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी। मुझे यही प्रूव करना था, है ना, एंगल क्यू एंगल आर एंगल पी तीनों सेम है, यही प्रूव करना था ना, इक्वी एंगुलर, तीनों इक्वल एंगल है। सो ये मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। इजी है, एग्जाम में आने के चांसेस है, प्रैक्टिस करना। अगले वीडियो में मैं करूँगा 3.5।